जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे 6 वीक NS/NIS सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में कि ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस कोर्स में क्या क्या होता है, आपको क्या नई चीज़ सीखने मिलेगा, या इस कोर्स के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या पहले आपने डिप्लोमा करना था या नहीं करना था। तो सबसे पहले तो जो लोग 1 साल के लिए डिप्लोमा के लिए एलिजिबल है उन लोगों को 100% 1 साल का डिप्लोमा ही करना चाहिए। 6 वीक के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, पहली बात तो क्लियर। और डिप्लोमा जो आपको करना है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, मतलब पर्टिकुलर गेम में आपको जो आपका डिप्लोमा करना है वो आपको करना चाहिए NS/NIS से, जिसको हम बोलते हैं NIS करके आए हैं। तो वो इन द सेंस कि वो डिप्लोमा करके आए हैं NS/NIS से, इसका की फुल फॉर्म है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये टॉप है, मतलब टॉप। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो कि आपको डिप्लोमा स्पोर्ट्स में करा देंगे, पर मज़ा नहीं है। मतलब करो तो सबसे अच्छा करो या फिर ना ही करो। वो सर्टिफिकेट के लिए हमको कभी कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिग्रीधारी बहुत लोग हैं, बहुत लोग डिप्लोमा भी कर लेते हैं पर नॉलेज नहीं है तो मज़ा नहीं है, जॉब नहीं लगेगा। अगर आप टैलेंटेड हो, आपने जो चीज़ सीखा है, सर्टिफिकेट के साथ साथ में आपके पास नॉलेज भी है, तो चीज़ आपकी काम की है। अगर आपने कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने सर्टिफिकेट ले लिया है, आप पास हो गए हो, और अगर देखा जाए आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपका जॉब दमदार नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो लोग भी NS/NIS करना चाहते हैं सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल ना जाए। जो 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हैं नॉलेज के लिए वही जाए, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि 6 वीक NS/NIS में हमको क्या कराया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा गेम कबड्डी था, तो मैं आपको मेनली कबड्डी के बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या सिखाया हमको, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़े और वो क्यों अच्छा है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स है मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। जो मेरे को पढ़ने मिला, जो मेरे को समझ में आया, मेरे हिसाब से तो वो बहुत सही चीज़ है। जो लोग छोटे क्लब वाले हैं या जो लोग डिप्लोमा नहीं कर सकते, जो लोग किसी स्कूल में टीचर है, PTI है ना, जो छोटा क्लब चलाते हैं, या जो स्कूल नेशनल्स खेल रखे हैं, गांव में ट्रेनिंग देते हैं या अपने एरिया में ट्रेनिंग देते हैं, और वो कबड्डी में एक अच्छा लेवल हासिल करना चाहते हैं, अपनी कोचिंग को डेवलप करना चाहते हैं, एक स्पोर्ट्स प्लेयर को ग्राउंड रूट लेवल से एक नेशनल लेवल तक, इंडिया लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने एरिया में अच्छा काम करना चाहते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है 6 वीक NS/NIS कोर्स वाला। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले तो हमको जो हमारी रूल बुक आती है, हर गेम की रूल बुक होती है, उसे कबड्डी की भी रूल बुक है। तो रूल बुक के बारे में एक एक लाइन, मतलब इंडिया कोच, जो इंडिया में बहुत सारे कोच है ना, हमारे इंडियन कोच टॉप लेवल के, द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, वो लोग हमको पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा किस सर ने कौन सा हमारा क्लास लिया। तो सबसे पहले आपको जो रूल बुक है, लाइन टू लाइन एक एक रूल आपको बताएंगे। आप बहुत टाइम से कबड्डी खेल रहे होंगे, आपको कबड्डी का बहुत नॉलेज होगा, पर जब आप रूल बुक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। आपको खेलते आता है, आप ऑफिशिएटिंग भी कर रहे हो, पर जब आप रूल बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये बात कुछ नहीं बोली इसने, यार ये तो हमको पता ही नहीं था, या ऐसा भी होता है। हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले रूल बुक हमारी खत्म हुई, उसके बाद में हमारी बात आती है हिस्ट्री ऑफ कबड्डी, कि कबड्डी कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिया ने कब पार्टिसिपेशन दिया, AKFI कब बना, हमारी गवर्निंग बॉडीज कौन है, इंडिया के अंदर कौन है, स्टेट के अंदर क्या होता है, उसका सब डिवीज़न क्या है, क्लब तक कैसे पहुंचते हैं, उसके बाद में कि एशिया में क्या है, उसके बाद में ओलंपिक्स में हमने कब पार्टिसिपेशन दिया था। ओके, उसके बाद में वर्ल्ड लेवल पे हमारा क्या स्तर है, क्या क्या हमारा कौन सी फेडरेशन काम करती है वर्ल्ड लेवल पे, है ना। तो वो उसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा कि बोनस रूल कब था, बोनस कैसे आया, कबड्डी में मेट कब आई, पहले हम क्या बोलते हैं मिट्टी पे खेलते थे, उसके बाद में धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे और अच्छा बेहतर स्तर बनाया गया, और प्रो कबड्डी में तो एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है उसको। तो उसका हिस्ट्री हमको पूरा पता होना चाहिए हमारे गेम का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको हिस्ट्री बताते हैं, उसके बाद में हमारे को बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं ना वो पढ़ाया जाता है। मैंने ये बहुत देखा है कि जो नेशनल खेल लेते हैं वो समझते हैं कि हम कोच ही बन गए, हमको सब आता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी कबड्डी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ खेलना ही सब कुछ नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा नॉलेज भी होता है, जिससे कि हमारा साइकोलॉजिकली मोटिवेशन देना, एक प्लेयर को साइकोलॉजिकली ट्रीट करना एक बड़ी चीज़ है। तो साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, फिर बायोमैकेनिक्स पढ़ाया जाता है,
उसके बाद में किन्सियोलॉजी पढ़ाया जाता है, मतलब कि हमको कबड्डी में क्या मूवमेंट्स नहीं करना चाहिए जिससे हमको इंजरी हमारी बढ़ती है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारी बायोलॉजिकल एज क्या होती है, हमारा बोन क्या है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारी मसल्स कैसे काम करती है, हम एक जो 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, उसको हम कैसी ट्रेनिंग देंगे, हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होना चाहिए, हमको स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एजिलिटी, है ना, क्या ये सब चीज़ें क्या होती है, इसके बारे में एक एक चीज़ हमको पढ़ाई जाती है कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, से स्पीड को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिचुएशंस कैसी बनती है, कबड्डी में बहुत अलग अलग सिचुएशन बनती है। फिर फंडामेंटल स्किल्स क्या होती है, फंडामेंटल स्किल्स, उसके बाद में आपको पढ़ाते हैं एडवांस स्किल, कि आप कोई नया रेडर है उसको क्या सिखाओगे, कोई इंटरमीडिएट है उसको क्या सिखाओगे, या जो ऑलरेडी इंडिया लेवल पे खेल रहा है उसका परफॉर्मेंस गिर गया है तो उसके परफॉर्मेंस को बूस्टअप कैसे करोगे। आप कोई सा गेम चल रहा है तो उसमें आप एनालाइज कैसे करेंगे कि ये टीम क्यों हारी, मतलब इस टीम ने क्या गलतियां करी, हम उस प्लेयर को कैसे सिखाएंगे। कोच का काम क्या होता है ना, कोच देख के समझ जाता है कि यार इस प्लेयर की यार ये गलती है, इसका ये वीक पॉइंट अगर मैं सही कर दूंगा तो ये अगले मैच में और अच्छा खेलेगा, या ये बहुत अच्छा रेडर बन सकता है। तो एनालाइज करना कि क्या मैच चल रहा है यार, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गलती हो रही है, वो सब हमको सिखाता है। मतलब इस कोर्स के ड्यूरेशन में हमको ये सब चीज़ें सीखती है। हम हमारी पूरी बॉडी को समझते हैं, मसल्स हो गया, बोन हो गया, हार्ट हो गया, फिर साइकोलॉजिकली हमको कैसे ट्रीट करना है वो हो गया, फिर हमारे मूवमेंट्स के बारे में हमको पता चलता है कि मूवमेंट्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे शेड्यूल हम फिक्स करते हैं, ये सब हमारा थ्योरी नॉलेज हो गया। ठीक है, मतलब A to Z आपको सारा नॉलेज वो देंगे, तो वो बेस्ट है। उसके बाद में जो हमारा होता है वो होता है 15 दिन का प्रैक्टिकल क्लासेस। प्रैक्टिकल क्लासेस में जो आपने थ्योरी में सीखा है ना, क्या स्किल होती है, जैसे कि जो एक स्किल है, मतलब पर्टिकुलर मान लो बोनस है, तो बोनस कब करते हैं, बोनस की क्या क्या कंडीशंस होती है, किस तरीके से बोनस किया जाता है, हमारी पोजीशन उस टाइम पे क्या होगी, हमको किस बात का ध्यान रखना है, किस टाइम हमको डोज देना है ना, हमारा फेस किस साइड में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम जब पढ़ेंगे तो इससे ये होता है कि एक तो पहले नॉलेज बढ़ेगा, दूसरा कि जो गलती आपने करी है, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे कि जिनने अपना कबड्डी का करियर स्टार्ट करा होगा और किसी इंजरी के कारण उनका करियर खत्म हो गया। मतलब स्टार्ट हुआ, 1-2 साल खेला नहीं खेला और खत्म हो गया। वो खत्म क्यों हुआ, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से खत्म हुआ, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था कि यार हम कैसे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, या कब हमको टेकल करना था या नहीं करना था, क्या हमारी लेग की सिचुएशन थी, हमको टर्निंग किस हिसाब से करना था, कॉर्नर अटैक कैसा करना था। तो ये सब उनको नहीं पता था, किसी ने गाइड नहीं करा। तो ये गलती आपके बच्चे ना करें, इसलिए आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और जो आपने ये सीखा है, जो आपको ये अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ये सब आपको फिर काम, आपको जैसे कबड्डी का जो लगता है सेंटर, वो है बेंगलोर में। तो बेंगलोर में आपको 15-20 दिन के लिए ट्रेनिंग देते हैं कि आपका स्किल कैसे होगा, एजिलिटी में आपको क्या कराना है, इंडोरेंस में आपको क्या कराना है, स्पीड में आपकी क्या ट्रेनिंग रहेगी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपको कैसे आपको शेड्यूल बनाना है, कैसे प्लान करना है बच्चे के लिए, वो सब आपको सिखाया जाता है। और दूसरा आपको ऑफिशिएटिंग भी सिखाई जाती है कि ऑफिशिएटिंग कैसे होती है ना, ऑफिशिएटिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिलता है। और तीसरा कि आप सिखाओगे कैसे, आपका जो कम्युनिकेशन लेवल कितना अच्छा होना चाहिए बच्चों के साथ, कि कैसे आपको ट्रीट करना है। आप रोज बच्चों को आके भाई कबड्डी खेलो, बस कबड्डी खेलो, बोनस करो, ये करो, आप नहीं बोल सकते। बच्चा आपके पास आएगा, कुछ कबड्डी मतलब अब एक नए स्तर पे पहुंच गया है, जो पहले था वो था, पर अब बहुत लोग कबड्डी खेलना चाहते भी है और एक वो नए लेवल पे पहुंच गया है। तो उसके बच्चे का, जो नया बच्चा आता है, उसका इंटरेस्ट भी बना रहना चाहिए। तो आप कैसे उन बच्चों को मैनेज करोगे, कैसे सिखाओगे, उनमें से अच्छे बच्चे कैसे निकालोगे, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, ग्रास रूट लेवल पे काम कैसे करोगे। ठीक है, तो ये सब बातें आपको 6 वीक NSNIS में करने को, सीखने को मिलती है। और कौन सिखाता है, कोई लोकल लोग नहीं सिखाता है, जो PhD कर रखे हैं, जो प्रोफेसर है, जो ऑलरेडी मतलब NSNIS में एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं, वो लोग आपको सिखाते हैं। मतलब टॉप लेवल के फैकल्टी से आपको सीखने को मिलता है, जिससे शायद आप, जिनको आप टीवी पे देखते थे, जैसे भास्करन सर है जो कोच थे, शायद तमिल सलाइवास के भी थे, और बहुत सारे प्रो कबड्डी, मतलब बहुत सारी टीम के वो कोच रह चुके हैं, उनसे आपको पढ़ने मिलता है, उनसे समझने मिलता है। जो कि इंडिया टीम के सिलेक्टर है, वो आपको सिखाते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, वो आपको गेम की एक एक बारीकियां बताते हैं
कि जो अभी भी जो नेशनल लेवल पे लोग गलती कर रहे हैं, जो प्रो कबड्डी में गलती कर रहे हैं, वो उसको एनालाइज करके सारा निचोड़ करके वो आपको बताते हैं, वो आपको सिखाते हैं। तो जो आपका पैसा लगने वाला है NS में, वो बिल्कुल भी खराब नहीं जाने वाला है, वो बिल्कुल आपके काम में ही आएगा। और जो NS 6 वीक करके रखा है जिनने, वो 1 साल के डिप्लोमा के लिए भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नॉलेज ही बढ़ेगा उससे। ठीक है, जय हिंद।